सभी को जय मसीह की। आप सभी विलेस हैं, ठीक हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन में, समस्याओं में हैं, बीमारियों में, चिंताओं में हैं और मृत्यु जैसे लक्षण उनके मन में विचार आते हैं। आज का वचन सच में तुम्हें आशीष देगा और आपका मन बदलेगा, हृदय बदलेगा। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की ओर चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। अब खुदा जो भी वचन परमेश्वर सुनाया जाए तेरे पवित्र कलाम में, उस वचन के द्वारा खुदा जो लोग परमेश्वर अपने मनों में गलत सलत विचार आते हैं, खुदा उनके मन में कोई डिप्रेशन की समस्या, उस वचन के द्वारा ये छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। खुदा होता 30 नहीं 60 नहीं पूरे 100 गुना फल लाएं यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हमारा मन करता है कि हम बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, और हमारे मन में गलत सलत विचार आते हैं, तनाव रहता है और डिप्रेशन जैसा फील होता है। तो आज का वचन आपके लिए है। हम भजन संहिता 103 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम। इसमें लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। जो आपका मन है संसारी अभिलाषाओं में, संसारी वस्तुओं में फंस रहा है, आपको चिंताएं दे रहा है, तो आप इस मन से कहें कि तू उस परमेश्वर को धन्य कह, उसके नाम को धन्य कह कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है, कोई ईर्ष्या, कोई घमंड, कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई लालसा ना पाई जाए जिससे परमेश्वर के नाम को धन्य ना कह सकें। जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा हार्ट, किडनी, दिल, दिमाग, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित है। तो इसलिए लिखा है कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, तू परमेश्वर को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही धन है, वही सर्वशक्तिमान है, वही पवित्र है। हालेलुया। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज सुबह से लेकर इस समय तक आपको परमेश्वर ने हर परिस्थितियों से, हर दिक्कतों से बचाया है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को वचन पर नहीं चलते, तरह तरह की ठोकरें खाते हैं, परेशानी बीमारियों में पड़े हैं, और परमेश्वर फिर भी सभी पर दृष्टि रखता है और उन्हीं पर करुणा करता है। परमेश्वर कह रहा है जो मेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, जो अब तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। और वही तो है जो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हम सभी पापी थे, हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, और फिर भी परमेश्वर ने अपनी करुणा और दया के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस जगत में, ताकि हर संसार का व्यक्ति उस पर विश्वास करे और वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास, अपना भरोसा लगाते हैं, तो हमारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है। तो वही तो है जो सब हमारे अपराधों को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों से चंगा करता है। तेरे सब रोगों से चंगा करता है। इसलिए जितने भी रोग हैं परेशानी में, जितनी परेशानी है, जितने रोग हमारे शरीर में, उनसे भी परमेश्वर चंगा करता है, चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि ऐसा रोग और ऐसा कोई पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके और जिस रोग से व्यक्ति को चंगा ना कर सके। तो इसलिए हर समय, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने सारे सुखों का मूल यहोवा को ही जान। जितने भी तुम्हारे जीवन में सुख हैं, जो आज तुम सुरक्षित हो, तो इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और वही तो है जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारे जो प्राण को भी वही परमेश्वर है जो नष्ट होने से बचाता है, और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और वह तो तेरी सारी लालसाओं को उद्दम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। वो परमेश्वर है, हमारी सारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी के उत्तम उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलें।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक संसारिक पिता होकर अपने बेटे को रोटी मांगने पर कोई पत्थर नहीं देते, तुम भी बेस्ट चीज़ें देना चाहते हो। तो जो सबका पिता है वो भी तुम्हें चाहता है कि उत्तम वस्तुएं, उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। अगर प्रेम ना रखता तो इस जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र ना भेजता, क्योंकि मनुष्य जाति नाश हो रही थी, मगर उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें उत्तम पदार्थों, उत्तम उत्तम वस्तुएं इस पृथ्वी पर मिलें। परमेश्वर चाहता है, मगर हम अपनी लालसाओं में फंसकर और परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। परमेश्वर सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए अपने मन से कहेंगे, हे मेरे मन तू सिर्फ यहोवा को धन्य कर, उस परम पिता परमेश्वर को धन्य कर, तो परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे जीवन में नया कर देगा। उसमें लिखा ना, उकाव के समान तेरी जवानी नई हो जाएगी। उकाव के समान, ये उकाव पक्षी हो जाता है किसी समय में, मतलब उसके ऊपर इतना बोझ आ जाता है, मगर फिर भी वो हल्के 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 सब कुछ अपना शरीर ठीक करके और एक नई उमंग, नई उड़ान भरता है और दोबारा उसे जीवन मिल जाता है। उसी तरह परमेश्वर आपको चाहता है कि किसी परेशानी में पड़े हैं या डिप्रेशन से ग्रस्त हैं तो यह ना समझे कि आप गिर गए, आप दबते जा रहे हैं, परमेश्वर आपको दबा रहा है। नहीं, ये शैतान की लालसा थी, क्योंकि जब उसने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी तो उसने दोषी लगाया परमेश्वर पे कि परमेश्वर में नाजायज सताता है, दबाता है, अपनी महिमा कराता है। और एंड में शैतान हारा और उसके पास कोई जवाब नहीं था। परमेश्वर ने कहा, कहाँ मेरी व्यवस्था गलत है, कहाँ मैं लोगों को दबाता हूँ, मैं तो दया और अनुग्रह करता हूँ, तू देख। सच में परमेश्वर अनुग्रह और दया करता है। परमेश्वर का ज्ञान अनंत है और परमेश्वर किसी को नहीं दबाता और परमेश्वर ना ही किसी को नाश करना चाहता। क्योंकि हम एलिया के बारे में पढ़ेंगे, जब एलिया नबी ने भविष्यवाणी की अहाब राजा से कि मेरे कहे बिना ना ओस गिरेगी ना वर्षा होगी, और ये बता रहे वो कह के चला गया और परमेश्वर को गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा कर, कि परमेश्वर ओस ना गिरने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वहाँ ओस ना गिरे और बारिश ना हो। परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, मगर उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। और नेक्स्ट आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि फिर जब बारिश होने का समय आया 3.5 वर्ष बाद, तो फिर एलिया ने सिर्फ प्रार्थना की और परमेश्वर इतना उतावला था बारिश करने के लिए और बारिश हुई। तो परमेश्वर आज भी इतना उतावला है आपसे प्रेम करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। परमेश्वर खुद चाहता है कि तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि जब एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति आया, उसने कहा, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। वो चाहता है परमेश्वर तुम ठीक हो जाओ, वो चाहता है कि तुम इस गरीबी के कर्जे से निकल जाओ, डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। परमेश्वर चाहता है। इसलिए हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को धन्य कहें और उस पर विश्वास करें। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो आपको गिराना चाहता है, आपके विचारों को गलत कर रहा है, वो शैतान है और वो शुरू से ही ऐसा ही है, दोष लगाने वाला। किसी नए व्यक्ति से आप कहेंगे कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो वो नया व्यक्ति अविश्वासी यही कहेगा कि परमेश्वर कहाँ है, मेरा जीवन इतना खराब चल रहा है, मैं परेशानियों दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। परमेश्वर अगर होता, अगर उसकी व्यवस्था ठीक होती तो मेरे लिए कुछ ना करता। तो मतलब वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था गलत है। और यही शैतान की इच्छा थी कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। शैतान ने भी दोष लगाया, उसकी व्यवस्था गलत बताई, मगर परमेश्वर की व्यवस्था गलत नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर सबसे एक अच्छी बात और सुंदर बात यह कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। वो इतना बड़ा होकर, सर्वशक्तिमान होकर दया कर देता है। वो हम्बल है, नम्र है, मगर एक मनुष्य घमंड में आकर और अपने ऊंचे ऊंचे ऐसे बोलता है जैसे परमेश्वर से कोई जंग लड़ सकता है। मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म को निर्वाह नहीं कर सकता, उसे ढा नहीं सकता। मनुष्य का क्रोध, मनुष्य कितना भी क्रोध कर ले, परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उसका राज नीचे आ रहा है, वो पवित्र है, पवित्र बना रहेगा।
इसलिए हमें हम्बल होना है, हमें नम्र होना है, परमेश्वर से मांगना है, मांगोगे तो तुम मिलेगा। इसलिए मांगो आज अपने जीवन में उस छुटकारे को जो परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो परमेश्वर से मांगे। उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया। मुझे कोई बुद्धि नहीं थी जो मैं परमेश्वर को प्राप्त कर लूँ, परमेश्वर को जान लूँ, मगर उसी ने बुद्धिमान बनाया और उसी ने मुझ पर दया करी और परमेश्वर का राज मेरे समझ में आया। और इसलिए मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो ही है जो हर समय हर पल मुझे ताकत दे रहा है, मुझे चला रहा है। और आने वाले समय में आप देखोगे मेरे जीवन में परमेश्वर आत्मिक जीवन में बहुत कुछ करेगा, सब कुछ बदल देगा, क्योंकि मेरा प्रेम परमेश्वर में बढ़ता जा रहा है। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना परमेश्वर आपके करीब आएगा। परमेश्वर कहता है आप एक कदम चलिए और खुदावन आपको 10 कदम चल के आएगा। इतना उतावला आपको मिलने के लिए। जीसस हैज एंटरली लाइफ। यीशु मसीह के ही पास अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। द वे, द ट्रूथ, द लाइफ। खुदावंद आपको आशीष दे। अगर समझ गए हैं आप तो परमेश्वर से कहें इसी वक्त कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, इन फिजूल बातों पर ध्यान मत दे, परमेश्वर को धन्य कह। खुदावंद कहता है मरियम मार्था ने कहा था अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तो यीशु मसीह ने कहा तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो इसलिए विश्वास करें इसी समय और कहें मेरे साथ आंखें बंद करके कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ खुदाबंद। अब मैं ऐसा कोई दोष नहीं लगाऊंगा खुदा, सब कुछ मुझसे ही गलती हुई है खुदाबंद। मैं इन विचारों से सहमत हो जाता हूं जो शैतानी है। अब मैं परमेश्वर क्षमा मांगते हुए खुदा तेरे नाम को धन्य कहता हूं, ऊंचा उठाता हूं। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जिसने अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाकसा किया, लाजर जैसे मुर्दे को जलाया, तो परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ करेगा खुदा। मैं अपना विश्वास बढ़ाता हूं खुदा और आत्मा में परमेश्वर तेरे नाम को अपने पवित्र मन से, शुद्ध मन से खुदावन तेरे पवित्र नाम को मैं धन्य कहता हूं। धन्य है वो परमेश्वर जो इस समय मेरे हृदय को जांच रहा है और दया कर रहा है। खुदावंद आपके हृदय को जांचने वाला, आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर। इसलिए अपना मन, अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित कीजिए और खुदावंद हाथ बढ़ाएगा चंगा करने के लिए। खुदावंद हाथ बढ़ाएगा आपको उठाने के लिए। परमेश्वर के नाम में आपको आज़ादी मिले, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो खुदावंद ने मुझे अंदर से अगुवाई की और मैंने आपको बताया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, जैसे भजन सहायता में लिखा कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे खुदावंद। तो हम सभी खुदावंद, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, हम एक मन होकर परमेश्वर तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदावंद। अपने हृदय, सच्चे हृदय से परमेश्वर तुझे पुकारते हैं खुदा। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए परमेश्वर, हमारे गुनाह को जैसे तूने क्षमा किया, तू पवित्र परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा खुदा, पैरों से लेकर सिर तक हर बीमारी जाए यीशु के नाम से खुदा। तेरे पवित्र जीवित नाम में खुदा इनके मन शुद्ध हो जाए। हर डिप्रेशन, हर समस्या, हर शर्मिंदगी इनके जीवन को जाए, छोड़ के जाए यीशु के नाम से। मैं तेरे पवित्र जीवित नाम में इन्हें आशीषित करता हूँ। मैं परमेश्वर विश्वास करता हूँ खुदा, ये पैरों से लेकर सिर तक चंगे हो चुके हैं खुदा, और अपने यहाँ जीवन में खुदा बड़ी चंगाई को, बड़े शांति को अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से। इन सभी को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वीडियो पर कोई कमेंट कर सकता है। अगर किसी को परेशानी हो, प्रार्थना कराना हो, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और
इसी तरह हर एक नए नए वचनों से आपको प्रार्थना की जाएगी और आपको वचन के द्वारा समझाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।